हेलो क्लास 9, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज हम ज्योग्राफी के 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के 3rd और लास्ट पार्ट के वीडियो में जानेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक वाइल्ड लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में जाना था कि फ्लोरा और फौना में पाई जाने वाली विविधता के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। सेकंड पार्ट के वीडियो में हमने जाना टाइप्स ऑफ वेजिटेशन और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वन्य प्राणियों के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में। भारत में कौन कौन से वन्य प्राणी पाए जाते हैं। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रकार की प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो बैल जैसा दिखने वाला जीव है। इसका भार लगभग 1 टन होता है। और तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, जिसे नीली भेड़ के नाम से भी जाना जाता है, जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस और कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। बच्चों, जानवर और पक्षी मनुष्य जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागकण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः इन सब का संरक्षण अनिवार्य है। मनुष्यों के द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं और 20 प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं, पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और इनमें भी बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें असंतुलन पैदा करने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। Number 1, the main cause for this major threat to nature are hunting by greedy hunters for commercial purposes.
पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। नंबर 2, पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण। नंबर 3, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। नंबर 4, रेकलेस कटिंग of the forest to bring land under cultivation and habitation, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई। तो ये कुछ मुख्य कारक हैं जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलन करने के लिए उत्तरदायी हैं। हमारी फ्लोरा और फौना की प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार के द्वारा भी समय समय पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स। पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें सबसे पहले है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। 10 आउट ऑफ दीज, द सुंदरबंस, नंदा देवी, द गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, नॉकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक have been included in the World Network of Biosphere Reserves। देश में 18 जीव मंडल नीचे मतलब आरक्षित क्षेत्र रिजर्व्स स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नॉकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमर अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है। Number 2, financial and technical assistance is provided to many botanical gardens by the government since 1992। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। नंबर 3, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड and many other eco-developmental projects have been introduced। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। नंबर 4, 103 नेशनल पार्क्स, 535 वाइल्डलाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका ज्योग्राफी का 5th चैप्टर। इस चैप्टर के हमने 3 वीडियो डिस्कस किए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आए होंगे, आपने नोट्स बना लिए होंगे और सभी वीडियोस को ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।